नमस्कार बच्चों, मैं नवीन गहलोत संविधान की श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। बिना किसी विलंब के हम चलते हैं आज के बहुत शानदार से क्वेश्चन पे। आपकी स्क्रीन पे देखना क्वेश्चन 22, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई एग्जाम का हिस्सा बना है। भारतीय संविधान में आच्छादन का सिद्धांत संबंधित है। बच्चों, पता है आपको, कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो लगता है कि यार संविधान में तो हमने पढ़ा ही नहीं, हमने संविधान में ऐसे क्वेश्चंस को किया ही नहीं। तो ध्यान रखना, संविधान के अंदर ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। और आजकल जो आरपीएससी का जो ट्रेंड चेंज हुआ है ना, वो इसी तरीके के ट्रेंड पे क्वेश्चंस आ गए। जितने भी क्वेश्चंस आरपीएससी के द्वारा अब पूछे जा रहे हैं, बेटा आप क्या समझते हैं, क्या पॉलिटी और संविधान में डिफरेंस नहीं है? क्या पॉलिटी और संविधान में बहुत डिफरेंस है। संविधान एक, अगर हम बात करें तो ये लॉ का हिस्सा है। तो आरपीएससी क्या कर रही है आजकल, बच्चों को दिग्भ्रमित करने के लिए जितने भी पेपर सेट हो रहे हैं 2017 के बाद के, वहां क्वेश्चन डाले जा रहे हैं लॉ क्षेत्र से। और इन लॉ क्षेत्र से जितने भी क्वेश्चन डाले जा रहे हैं ना बेटा, उनमें इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और बच्चा सोचता है कि मैंने तो तैयारी ही नहीं की। तो आप टेंशन मत लिया करो। कुछ क्वेश्चन तो आपके सामने इसीलिए आते हैं कि आप नहीं कर पाओ। बाकी क्वेश्चन तो करो जो आपको आ रहे हैं, इजी क्वेश्चन को कर जाओ। और मैंने कहा संविधान करने के लिए बहुत सरल तरीके से आपको पढ़ना होता है, समझते चले जाओ। अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे होने वाला है। तो बच्चों देखना, संविधान में आच्छादन का सिद्धांत संबंधित है। अब आप कहोगे कि मेरे सर ने तो मुझे आर्टिकल 12 भी बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया, लेकिन कहीं मेरे को आच्छादन का नियम नहीं पढ़ाया। आप कहोगे कि 52 भी मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझाया सर ने, लेकिन ये शब्द तो मुझे मिला ही नहीं। आर्टिकल 13 भी मुझे समझा दिया, लेकिन ये शब्द नहीं मिला। 16 समझा दिया बहुत अच्छे तरीके से, सब क्लोज के साथ समझाया। और पता है मैं आरजेएस वाले बच्चों को क्या पढ़ा रहा हूं, पूरी क्लोज आपकी चल रही है, एक बार एक। तो कई ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने उठकर आते हैं बेटा, जो आपको लगता है कि मेरे अध्यापक ने पढ़ाया है, लेकिन मैं कर क्यों नहीं पा रहा हूं। कारण यह है कि यहां तक जाना ये बहुत, मतलब एक धैर्य वाली चीज होती है, और ये नहीं मिलते हैं बेटा, आम बुक्स में नहीं मिलेंगे। चाहे आप किसी और बुक्स को फॉलो करते हैं ना, उनमें भी ये क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि आरपीएससी या किसी भी सिद्धांत ने क्वेश्चंस को अब लॉ से जोड़ दिया है। और आपको पता है कि मैं ऐसे ही क्वेश्चन आपके बीच में लेके आता हूं जो वास्तव में थोड़ा बहुत कंट्रोवर्शियल है। बच्चों, भारतीय संविधान में आच्छादन का सिद्धांत था। ये सिद्धांत पहले से भी था, लेकिन हम इसको नहीं पढ़ते। कारण क्या है? आपने देखा होगा, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को ये लागू किया गया था आंशिक रूप से। और आपको आपके सर ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया होगा कि साहब इस समय हमारे पास 15 अनुच्छेद लागू किए गए थे। लेकिन बच्चों, मैं अगर आपसे कहूं तो ये 15 नहीं थे, ये 16 थे। अब आप कहोगे कि साहब ऐसा तो था नहीं, आप तो गिन के देख लीजिएगा, 5-6 जितने भी आपको सबको पता है कौन कौन से अनुच्छेद हो, तो 15 होते हैं। लेकिन याद रखना, आर्टिकल 394 यह उल्लेखित करता है कि इन 15 अनुच्छेद को इस दिन लागू किया जाता है। तो क्या 394 लागू नहीं हुआ होगा? क्या ये भी उस दिन लागू हुआ था? क्योंकि जब ये लागू होगा तब 15 लागू होंगे ना भाई। इसी में दे रखा है, इस 394 के अंदर। अगर मैं कहूं, इसको डायग्राम से समझाने का प्रयास करता हूं। सपोज दैट ये मेरे पास आर्टिकल 394 है, और इसके अंदर बेटा 15 अनुच्छेद हैं। जब ये लागू होगा तो ये लागू होंगे ना, इसलिए कुल 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। इस बात का ध्यान रखना। तो हम बात कर रहे थे कि जब संविधान लागू हुआ था, तब एक मामला सामने आया कि यार इसके पहले की जितनी भी विधियां थी उनका क्या होगा। नियम अंग्रेज बना के गए थे। हमारे पास जो संविधान के ब्रिटिश काल में जो संविधान की विकास प्रक्रिया आप लोग पढ़ते हो, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक जितने भी विधियां आपने पढ़ी है, इनका क्या होगा। तो इनके लिए संविधान में लगाया गया था आच्छादन का नियम। और बेटा इसका एक नाम और है, ध्यान रखना, ये नहीं मिलेगा तो आपको मिलेगा ग्रहण का नियम मिलेगा।
क्या मिलेगा? ग्रहण का नियम मिलेगा। और आरपीएससी इस क्वेश्चंस को कई बार कर चुकी है, इस बात का ध्यान रखना। जितने भी अच्छे एग्जाम्स होते हैं आरपीएससी यहां से क्वेश्चन उठा के फेंक रही है आपके सामने। तो करना क्या है आपको? ग्रहण का नियम और आच्छादन का नियम समझने का प्रयास करना, मैं आपको बताता हूं। देखना बच्चों, इसमें हुआ क्या है, यह कहा गया है ग्रहण के नियम में कि साहब जितने भी विधियां ग्रहण के नियम में, ग्रहण का नियम, इसमें क्या बताया गया है बेटा कि जितने भी नियम इस संविधान के लागू होने से पहले के थे, कुल मिला के मैं कहूं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक जितना भी विकास हुआ, जितने भी नियम हैं उनका क्या होगा? तो उन्होंने कहा इनको ग्रहण लग जाएगा। ये उस हद तक ही रहेंगे जिस हद तक हमारा भारतीय संविधान इंपोज होता है। अगर हमारा संविधान अगर उस विधि के सामने आ रहा है तो बिल्कुल छोटा हो जाएगा, ये मान लीजिएगा। इसको यूं समझाता हूं, ये मार्कर आपको दिख रहा है बेटा, दिख रहा होगा। अब इस मार्कर के पीछे कौन हूं? मैं हूं। तो मैं बड़ा ऑब्जेक्ट हूं इसलिए दिख रहा हूं, लेकिन ये मार्कर अगर मेरे जस्ट पीछे लाता हूं मैं, तो क्या अब आपको मार्कर दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसके आगे बड़ा नियम आ गया है, तो ये छोटा नियम नहीं दिखेगा। यही तो बोल रहा है ग्रहण का नियम। अगर छोटे नियम के आगे अगर बड़ा नियम आ गया है तो छोटा नियम समाप्त। मेरी बात समझ चुके होंगे, इसलिए ये व्याख्या की गई है आपके आर्टिकल 13 के अंदर। इसका राइट ऑप्शन क्या है बेटा? आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 आच्छादन का नियम या ग्रहण का नियम बताता है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ आप लगातार हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। और मैंने आपसे कहा है कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहां डेली आपको एक क्वेश्चन बहुत बेहतरीन देखने को मिलने वाला है। निष्कर्ष एजुकेशन डाउनलोड करें आप, और कैसे डाउनलोड करना है आप सब जानते हैं। यूट्यूब चैनल पे भी आप इसको कर सकते हैं फॉलो, वहां भी हम मिल जाएंगे। तो ध्यान रखना, ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आप मिलते रहिए। मैं नवीन गहलोत संविधान की श्रृंखला में कल फिर आपसे मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।